नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है पच्छ। इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी पत्नी की नहीं। जो तुम हर काम के लिए उन्हें बुला लेती हो, फिर उनके साथ नौकरानियों जैसा सलूक करती हो। गलती हमेशा मेरी ही रही, जो कभी अपनी पत्नी के हक के लिए बोल नहीं पाया। तुम और माँ गौरी को हमेशा अपना गुलाम समझती रही और मैं चुपचाप देखता रहा। लेकिन अब नहीं, मैं गौरी को लेकर जा रहा हूँ। तुम अपना ससुराल, घर गृहस्थी, बच्चे सब संभालो। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। अपनी छोटी बहन निशा को आईना दिखाकर विनीत ने अपनी पत्नी गौरी का हाथ पकड़ा और लेकर चला गया। पीछे से निशा भौचक्क मुँह बाए देखती रह गई। उसे विनीत से ये उम्मीद नहीं थी। वो तो बहुत सीधा साधा था, जो माँ बहन कह देती मान लेता था। उसे कुछ समझ नहीं आया तो तुरंत माँ अमिता जी को फ़ोन लगाया और पूरी जानकारी देकर कहा, माँ भाई बहुत गुस्से में थे, आप संभाल लेना। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, विनीत को अपनी बातों में उलझाना, अमिता ने कहा। विनीत गौरी को लेकर घर आया तो अमिता जी तैयार बैठी थी बेटी के पक्ष में बोलने के लिए। उन्होंने जैसे ही मुंह खोला तो विनीत ने हाथ उठाकर रोकते हुए कहा, बस माँ, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। बहुत हुआ मेरी पत्नी का शोषण। गरीब घर से आई है तो क्या आप लोग उसे अपना गुलाम बनाकर रखोगे? मैं ब्याह कर लाया हूँ उसे, तो वो मेरी जिम्मेदारी बनती है। जरा सा ननद के घर भेज देती हूँ उसके काम में हाथ बटाने के लिए, तो ये घिस जाती है क्या? इसे तो वैसे भी घर का हर काम करने की आदत है, जैसे यहाँ वैसे वहाँ। कौन सा पराया घर है, अपनी ननद का ही तो घर है। अच्छा, तो वो खुद क्यों कभी नहीं जाती अपनी ननद का कोई काम संभालने? अभी उसकी ननद को बच्चा होने वाला था, तब तो वो खुद ही आपको बता रही थी कि मेरी ननद ने बुलाया था, मैंने मना कर दिया। मैं कोई नौकरानी हूँ जो सबके घर काम संभालने जाऊँगी? मुझसे अपना घर संभलता नहीं, ननद का भी संभालूं। तब आपने भी हंसते हुए उसका साथ देते हुए कहा था, बिल्कुल सही किया तूने मना करके। ज़्यादा किसी की लल्लो चप्पो करने की ज़रूरत नहीं है, फिर चाहे तेरी ननद हो या सास हो। आप बड़ी होशियारी से बहू बेटी में भेदभाव कर लेती हैं। वैसे सब कुछ आपका ही किया धरा है। आपने ही हमेशा निशा को इतना सर चढ़ा कर रखा है कि उसने किसी को कुछ समझा ही नहीं, ना ही कभी घर का कोई काम किया। यहाँ तो चल गया, लेकिन ससुराल जाकर भी वो नहीं सुधरी, क्योंकि आपने उसे सुधरने नहीं दिया। तब तक मेरी शादी हो गई तो आप दोनों को तो एक बिना तनख्वाह की नौकरानी मिल गई। उसे जैसे चाहा वैसे नचाया। आपसे बेटी के दुख दर्दों को देखा नहीं जाता। दुख दर्द भी कौन से, घर गृहस्थी संभालने वाले। तो आप गौरी को भेज देती हैं उसके पास। इस बार कान खोल कर सुन लीजिए, इस बार मैं उसे अपने साथ नौकरी पर लेकर जा रहा हूँ। मैंने तो उसे आपकी सेवा के लिए यहाँ छोड़ रखा था, लेकिन ये नहीं पता था कि आप उसका ये फ़ायदा उठाती हैं। आज पति को अपने लिए बोलते देख गौरी की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल उसका पति विनीत शहर में एक प्राइवेट फर्म में सर्विस करता था। उसकी शादी हुई तो सासू माँ ने उसकी पत्नी को यह कहकर साथ नहीं जाने दिया कि मैं अकेली रह जाऊंगी, अभी थोड़े दिन यहीं रहकर सब नाते रिश्तेदारों और घर गृहस्थी को समझने दो, फिर साथ ले जाना। मुझसे अब नहीं होता। विनीत जब भी आता तो अमिता जी यही बहाना बनाती। माँ के लिए विनीत भी कुछ नहीं कह पाता। अमिता जी की बेटी निशा की शादी भी उसी शहर में हुई थी। माँ के लाड़ दुलार में एकदम बिगड़ी हुई नकचड़ी थी, अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती थी। ससुराल गई तो वहाँ भी तुरंत लड़ झगड़ कर पति को लेकर अलग रहने लगी। तब भी उससे घर के कोई काम नहीं होते थे। पहले अमिता जी जाकर सब संभाल लेती थी। अब जब से बहू गौरी आई तो उसे हर मौके पर बेटी के ससुराल भेज देती। उसके बच्चा होने वाला था तो उसे ही भेज दिया।
वो बेचारी वहाँ चौका बर्तन से लेकर घर का हर काम खुद ही करती। वो लोग गौरी की मदद के लिए कोई नौकरानी भी नहीं लगाते, वो अकेले ही सारे काम करती। जब भी घर में कोई भी कार्यक्रम हो, जैसे बच्चे का जन्मदिन, एनिवर्सरी, कोई पूजा पाठ, तीज त्योहार, वो पैसे देकर नौकरानी से काम करवाने की बजाय मुफ्त की नौकरानी समझ अपनी भाभी को ही बुला लेती। सोचती भाई तो बाहर रहता है, भाभी भी कुछ नहीं बोल पाती। विनीत को भी फोन पर पता चलता रहता कि माँ उसकी पत्नी को उसकी बहन के ससुराल काम काज निपटाने भेजती रहती है। इस बार उसके सब्र का बांध टूट गया और वो सीधे उसकी ससुराल पहुंच गया और उसे खूब सुनाया। उसने अपनी माँ को भी कह दिया, इस बार मैं अपनी पत्नी को अपने साथ ले जा रहा हूँ, आपको साथ चलना है तो चलिए। अगर बेटी की घर गृहस्थी संभालनी है तो शौक से उसके पास जाकर रहिए। विनीत ने खुले शब्दों में माँ को चेतावनी दे दी। अमिता जी ये सुनकर सकते में आ गईं और बोलीं, ये क्या कह रहे हो? मुझसे अब ये सब काम नहीं होते। वो अपनी जिम्मेदारियों को खुद संभालना सीखे। कोई कब तक उसके घर की जिम्मेदारियों को संभालता रहेगा? मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगी। जब बात अपने पर आई तब आया आपका दिमाग ठिकाने पर, लेकिन यहीं अपनी बहू का बेटी के साथ मिलकर शोषण करती रही। जैसे अपने बारे में सोच रही हैं, वैसे बहू के लिए भी सोचा होता तो आज बहू बेटे के दिल में आपकी जगह कुछ और ही होती। खैर, आप मेरी माँ हैं तो आपकी जिम्मेदारी तो मेरी ही बनती है। ये सुनकर गौरी की आंखें खुशी से छलक उठीं और माँ का सर शर्म से झुक गया, जिस वजह से उनकी आंखें ऊपर नहीं उठ रही थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।